बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, एक तरफ तो जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में सारी सियासी जमातों की बढ़कों के बाद अब 2 रोज़ बाद वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और बाज़ इतलात के मुताबिक फतह का ताज PTI की तरफ जा रहा है। ताहम मुस्लिम लीग नून भी अपनी खुशफहमी का शिकार है। नाज़रीन, अमेरिका से आए ज़ुल्म खलीलज़ाद को इमरान खान ने क्या कहा कि अमेरिकन हुकूमत इमरान खान की तारीफ़ें करने पर आ गई और पाकिस्तान के किरदार को अमन के लिए सराहना शुरू कर दिया और कहा गया कि फैटफ में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपनी जो उन पर पाबंदियाँ थी उनको पूरा कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका अफ़गानिस्तान समेत मुख्तलिफ नाकामियों के बाद अब अपने हम ख्याल मुल्कों के साथ मिलकर प्रोपोगंडा कर रहा है कि साइबर क्राइम के ज़रिए रूस और चीन उसको तबाह करना चाह रहा है और उसकी इंटरनल पॉलिसियाँ सारी हैक कर ली जाती हैं। और जो बाइडन की घबराहट यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने खुद अपने आप को और अमेरिका को गैर महफूज करार दे दिया और कहा गया कि अगर अमेरिका की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको हैक करने में जो रशिया कर रहा है उसको जो पकड़ेगा, उसका जो सुराख लगाएगा, उसे $1 करोड़ देंगे। अमेरिका की बेबसी और लाचारगी ये बता रही है कि पिछले दिनों जब अमेरिका ने फ़ौज का इनखला किया तो पाकिस्तान ने अच्छा फ़ैसला किया था। जब फैसले हुक्मरान वक़्त और एस्टेब्लिशमेंट वतन अजीज़ के वक़ार के लिए करें और अपनी ज़ात को माइनस करें तो उसके नताइज अच्छे आते हैं। ये वही अमेरिका था जिसने 20 साल पहले एक इशारे पर पाकिस्तान को अपने नाचने पर मजबूर कर दिया था और आज वही अमेरिका है। कभी वहाँ के वज़ीर ख़ारजा यहाँ करते हैं, वहाँ CIA का सरबराह पाकिस्तान विज़िट करता है और वज़ीर आज़म उसे नहीं मिलता और बिला आखिर वज़ीर आज़म की बातें मान कर अमेरिका ये वादा करता है कि वो भारत को पाकिस्तान में दहशत गर्दी से मना करेगा, मकबूजा कश्मीर को हल करने की कोशिश करेगा और फैटफ से पाकिस्तान का नाम निकालेगा। नाज़रीन, सफारती सतह पर ये पाकिस्तान की ऐसी नुमाया कामयाबी है कि माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो पहले धमकियाँ देता था, एक फ़ोन कॉल पे मनमत अब पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। इसे एक अच्छी स्ट्रेटेजी का नतीजा कह सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल अमेरिका से ज़ुल्म खलील आए और इस दौरान मुख्तलिफ डेलीगेशन आए और लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे साथ बात करनी है तो जो बाइडन करे। इवन के अमेरिका पेंटागन CIA के सरबराह से भी वो नहीं मिले। ये क्या वजह थी कि मिलना पड़ा? उसकी वजूहात ये हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान ज़ुल्म खलील और CIA अमेरिका के सरबराह ने यकीन दहानी कराई थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तमाम ख़दशात दूर किए जाएंगे और आइंदा मुस्तक़बिल में अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का उस तरह साथ नहीं देगा जैसे देते रहेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से अमेरिका फ़ौज का पुरअमन खलास सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के पॉजिटिव किरदार से हुआ है, लेकिन अभी तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये भी अहम ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है कि अमेरिकन आला हुकाम, जिसे ज़राए इब्लाग अमेरिका लिखता है, बड़े बड़े अदारे ज़राए इब्लाग के लिख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर भी बरहमी का इजहार किया कि आप तो 20 साल से कह रहे थे कि हमारी बहुत ज़्यादा गिरफ्त अफ़गानिस्तान में है, हमने अपने ट्रेनिंग कैंप कर लिए हैं, अगर अमेरिका फ़ौज इनखला करेगा तो भारत संभाल लेगा। उन्होंने बरहमी का इजहार किया है कि आपकी तो गिरफ्त है नहीं, आप तो खुद तालिबान के पाँव में जाके गिर रहे हो और अब हमें फिर पाकिस्तान की मदद लेना पड़ रही है। नाज़रीन, माजी में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिकन हुकूमत CIA का सरबराह आए, उनके वज़ीर ख़ारजा आए, अहम तरीन शख्सियात आए और पाकिस्तान उन पर बात ना माने। आज इसके बिल्कुल उल्ट हुआ कि पाकिस्तान
के वज़ीर आज़म इमरान खान की शराइत पर अमेरिका ने मुलाकातें की और एक यकीन दहानी कराई पाकिस्तान को। ज़ुल्म खलील और अमेरिकी आला तरीन हुकाम ने आर्मी चीफ और उनको यकीन दहानी कराई कि CIA का के पाकिस्तान के लिए माजी की निस्बत जिस तरह अमेरिका रवैया रखता था अब नहीं रखेगा। 19 जुलाई को अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें कहा गया कि इस रीजन में पाकिस्तान खित्ते की जमानत है। न सिर्फ माजी में इस रीजन में पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी, जिसके लिए कोशिशा रहा, इसकी तारीफ में अमेरिकन हुकाम ने फूल बांधे और ये भी कहा कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में अमन कायम कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि फैटफ की 27 में से 26 शराइत पाकिस्तान ने मान ली है और आइंदा पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए। यकीनन अमेरिका हुकाम की तरफ से ये बयानात भारत के जख्मों पर नमक फिरेगा, क्योंकि भारत से अमेरिका खुद नाखुश है कि उसने कहा था कि अमेरिका से अरबों रुपए लिए थे अफगानिस्तान में गिरफ्त मजबूत करने की, लेकिन जब 20 साल बाद अमेरिका ने वहाँ छोड़ा तो भारत सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया और बल्कि अफ़गान हुकूमत को सपोर्ट करने की बजाय अमेरिका खुद और भारत खुद दुम दुमा के भागने लगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें कराने लगा, जिसका दासू डैम पे हमले के ताने बाने भी कहा जा रहा है भारत के साथ मिल रहे हैं, जिसके चीन और पाकिस्तान मिल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ताहम दासू डैम पर हमले के बाद चीनी डेलीगेशन की हलाकत के बाद चीन ने अहम शराइत रखी हैं, जिसके सिलसिले में पाकिस्तान और चाइनीज़ हुकूमत की मुलाकातें जारी हैं और आइंदा चीन के अहमी डेलीगेशन में दोनों ममालिक मिल के उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएंगे। नाज़रीन, फैटफ से पाकिस्तान को यह भी यकीन दहानी अमेरिका ने कराई है कि आइंदा इजलास से फैटफ से पाकिस्तान का नाम ग्रे से निकालने के लिए हम भारत की पॉलिसियों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि भारत के मिनिस्टर ने खुद ये कह दिया कि फैटफ में सियासी तौर पर पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है और अमेरिका अब भारत को दहशतगर्दी से रोकेगा। जो भारत उसकी आंखों का तारा था, आज भारत के मशकूक किरदार ने उसके दरीना खैर अमेरिका की भी उसकी नज़र में कदरें कम कर दी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका इस वक्त अजीब खौफ का शिकार है। उसे खुद अपने निज़ाम पर भी यकीन नहीं रहा। वो पेंटागन से लेके अमेरिकन हुकूमत से लेके CIA सब एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देखते हैं। उनका कहना है कि अब जंग बारूद, बम, रॉकेट लॉन्चर इनसे नहीं होगी, मिसाइलों से नहीं होगी, साइबर वार होगी। साइबर वार क्या होता है कि किसी मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस और माशी इकॉनमी हिकमत अमली को चुरा लिया जाए और उन्हें फ्यूज़ कर दिया जाए और उसमें वो कामयाब ना हो। अगर मुल्क इकॉनमी तौर पर डूब जाएगा, अगर उसके तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे, अगर उसकी हिकमत अमली प्लानिंग पहले आउट हो जाएगी और उसके प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएंगे, तो वो मुल्क 100 साल पीछे चले जाएगा। अमेरिका के साथ भी यही हुआ है। बरूदी जंग के बाद अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने चीन के साथ मिलकर अमेरिका पर साइबर हमले करके उनकी स्ट्रेटेजी जो अमेरिका ने, जो बाइडन ने बनाई थी आइंदा 5 साल की, उसका सुराख लगा लिया और उसे हैक कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका अपने अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट करने में अब हिचकिचा रहा है। ये सारी चीज़ें लीक हो गई हैं, तो उससे तो उसकी तरक्की माशी तबाही की तरफ चले जाएगी। इकॉनमी ने उसे पहले तबाह कर दिया है। नाज़रीन, जो बाइडन का ख्याल है कि इंटरनेशनल पॉलिसियाँ रूस ने उनकी चुरा ली हैं, उसे हैक कर लिया है और आइंदा अमेरिका, उसके साथी जापान और यूरोपीय यूनियन इस बात पे चीखने लग पड़े हैं कि रूस और चीन साइबर हमलों के ज़रिए उनकी हिफाजत को कमज़ोरी में बदल रहा है और उनकी तमाम स्ट्रेटेजी को लेकर उन्हें नाकाम कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका जो भी पॉलिसी बनाता है वो नाकामी की तरफ चले जाती है। ऑलरेडी ही उसको कोरोना ने तबाह कर दिया है और वो बैंकक्रप्ट होने वाला है और उस पर कर्जे दर कर्जे लिए जा रहे हैं। जो बाइडन का ख्याल है कि इंटरनेशनल पॉलिसियाँ रूस और चीन ने चुरा कर
अमेरिका को नाकाम बना दिया है। उनका कहना है कि हम मिसाइल और रॉकेट लॉन्चरों से फ़ज़ाई हमलों पर तवज्जो करते रहे, लेकिन हमें साइबर क्राइम के ज़रिए हमें डैमेज कर दिया। याद रखें कि पहले भी अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो बाइडन को रशिया ने कामयाब कराया है वो भी साइबर क्राइम के ज़रिए, साइबर हमलों के ज़रिए। उस पर अमेरिका में सख्त तशवीश पाई जाती है, यहाँ तक कि अब CIA खुद जो बाइडन पे भी शक करने लगा है। नाज़रीन, अमेरिका और इसके साथी ममालिक की पॉलिसियों ने, वो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया हमारे और हमारे मुल्क साथी ममालिक की पॉलिसियों को साइबर क्राइम के ज़रिए टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है और हमारी हर पॉलिसी को नाकामी की तरफ धकेल दिया जाता है। और इसमें रशिया को उन्होंने वार्निंग दी है कि रूस बाद आ जाए उन पर साइबर क्राइम करने के लिए। उनकी वजह से उनकी आइंदा 5 साल की हिकमत अमली नाकामियों की पे दर पे वो काम हो रही है, और जिसकी वजह से अमेरिका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी उसे शक है अमेरिका, क्योंकि उसका पेंटागन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उसने जदीद असला बनाया है, कहीं साइबर क्राइम के ज़रिए उसको भी हैक तो नहीं कर लिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका बार बार चीख रहा है। रूस और चीन पाक अमेरिका के लिए ख़तरनाक बनते जा रहे हैं, इसीलिए आज उसे पाकिस्तान की याद आने लग पड़ी है। वरना भारत हमेशा अमेरिका ने भारत की मदद की और पाकिस्तान की मुखालफत की, लेकिन अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार देख के अमेरिका भी पाकिस्तान की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। नाज़रीन, अमेरिका ने जो इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा हैकिंग रूस और चीन ने इस कदर किया है कि हमारी माशी, दफाई और इंटरनल पॉलिसियों तक को भी हैक कर लिया गया है। हम एक मीटिंग करते बाद में हैं, पहले अमेरिका और रूस और चीन उस तक रसाई पा लेता है, जिसकी वजह से अमेरिका का मुस्तकबिल महफूज नज़र नहीं आता। नाज़रीन, अमेरिका की एक तरफ तो आप कह रहा था कि मैं दुनिया में बैठ के दुनिया की हर सैटेलाइट से गली मोहल्ले देखता हूँ। आज अमेरिका खुद अपने मुल्क में बैठ के उसकी तरक्की का पोल खुल गया और उसे हैकिंग से अपने महफूज तरीन निज़ाम को भी ख़तरा लाहक हो गया। वो समझ रहा है कि अमेरिका की सीक्रेसी जितनी भी है उसको चीन और रूस हासिल कर चुका है और उसका मुस्तकबिल आगे बेहतर नज़र नहीं आता। नाज़रीन, इसी सिलसिले में अब तक बज़ाहिर तो जंग बंदी है, लेकिन अफ़गानिस्तान में ईद पर भी जंग रही और तालिबान और कतर में दोहा में होने वाले तालिबान और अफ़गान हुकूमत में कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, क्योंकि तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी अफ़गान हुकूमत की कमज़ोरी और नाअहली के ज़िम्रे में आ रहा है। और अमेरिका समझता है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका अफ़गान हुकूमत की अशरफ गनी कठपुतली की मदद करने में काबिल नहीं रहेगा। ईद के रोज़ अशरफ गनी ने अपने घर के बाहर ऐसा धमाका कराया जिसको चिड़िया भी नहीं मरी और दरख्त भी नहीं टूटा, और उन्होंने अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए कहा कि वो अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे, जबकि ये भी पता चल रहा है वो अफ़गान हुकूमत की अपनी नाकामी थी। नाज़रीन, आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अमेरिका का आला तरीन वफ़द पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान की शराइत के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अमन करने के लिए पाकिस्तान तालिबान और अशरफ गनी को दोबारा मौका देगा। पिछले दिनों उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस्लामाबाद में, जिस पर अशरफ गनी ने कहा था वो ईद के बाद आएंगे। याद रखें कि इस रीजन में कामयाबी के लिए अब अमेरिका, चीन, रूस सब मान चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बगैर अमन नामुमकिन है। ताहम भारत भरपूर कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए अफ़गानिस्तान के रूट को इस्तेमाल किया जाए, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह कमर जवेद बाजवा ने इस बात को यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान के अफसर और जवान पाकिस्तान की एक इंच की हिफाजत के लिए हर पुरअज़म है। ताहम अफ़गानिस्तान में होने वाली भारतीय साजिशों से भी आगाह हैं और उनको अगर उन्होंने कोई हमला किया डिफेंस तो उसका जवाब भी देना जानते हैं। इस मौके पर उन्होंने अशरफ गनी को भी कहा कि वो अपनी अफ़गानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। दूसरा, नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में PTI की जीत बज़ाहिर नज़र आ रही है, तहम इसका फ़ैसला इलेक्शन के बाद 25 जुलाई के बाद इलेक्शन के नताइज के मुताबिक होगा। अगर ये इलेक्शन में मुस्लिम लीग कामयाब नहीं होती तो मरीम नवाज़ के लिए एक धचका होगा कि उनका नैरेटिव फिर पिट गया। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को निशाना बनाया और गोगों ने नहीं किया। अगर मुस्लिम लीग नून कामयाब होती है तो फिर यकीनन शहबाज शरीफ का फ्यूचर मुस्लिम लीग नून में
मरियम हावी होती हुई नज़र आती है। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की भी तकलीफ़ का बायस ना बके। इस ईद के मौके पर फिर आपको हज़ारों करोड़ों ईद, अल्लाह ताला आपको कोई दुख तकलीफ़ ना दे और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।